नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं मिस्टर चौहान आप सभी का आराध्या डिजिटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथ में अभिनंदन वंदन माँ शारदा, माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। चलिए हम और आप अपनी क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करें। सरस्वती माँ भाग्ये विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। माँ शारदा, माँ सरस्वती की कृपा अभी सभी विद्यार्थियों पे बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, इंग्लिश पैडागोजी की क्लास को हम कंटिन्यूसली जारी रखते हुए प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लैंग्वेज लर्निंग वर्सेस लैंग्वेज एक्विजिशन को। अब उसी के वीडियो सेकंड में हम जानेंगे और डिटेल से और थोड़ी डेप्थ में जाएंगे। यहां पर देखिए फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। आपको बोला था मैंने कि फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या है, आपका टारगेट लैंग्वेज, और दूसरा जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या है, आपका मदर टंग, आपका नेटिव लैंग्वेज है ना, ये आपका L1 भी कह सकते हैं। तो कुछ चीजें यहां से हम और भी क्लियर कर लेते हैं। दोनों को अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें तो कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पे हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, आइए देख लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। L2, L3 etc फ्रॉम क्लास 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनका जो L1 होता है, L1 तो ऑलरेडी वो मान लीजिए L1 हिंदी है और L2 को टारगेट लैंग्वेज के रूप में उन्होंने इंग्लिश सीखा, और आपने देखा होगा कि L3 के रूप में भी वो कोई ना कोई मॉडर्न लैंग्वेज सीखते ही हैं, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, है ना, बहुत सारी चीजें। तो यहां पर आप ये चीज किस में आएगा, फॉर्मल पैटर्न में आएगा। अब इधर देखिए, यहां पर MT यानी मदर टंग लैंग्वेज फर्स्ट है ना, या L1 इसको कहते हैं, और इसको L2 यानी टारगेट लैंग्वेज, लैंग्वेज सेकंड कहते हैं। ठीक बात। दूसरी चीज जो है यहां पे आप देखेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से ये वर्नाकुलर लैंग्वेज है ना हो जाता है, और यहाँ पे बर्थ ऑनवर्ड जो है या इनफॉर्मल सिचुएशंस में हम हिंदी ही सीखते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो मोर फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल ग्रामर लैंग्वेज, यानी जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो यहाँ पे ग्रामेटिकली हमें स्ट्रांग होना होता है, लेकिन इधर देखें लैंग्वेज शुड बी फंक्शनल। यहाँ पर हम उन्हीं लैंग्वेजेस के इस्तेमाल करते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे दैनिक क्रियाकलाप में जो हम बातचीत करते हैं, उन्हीं लैंग्वेजेस को, उन्हीं वोकैब्स को यहाँ पे इस्तेमाल करके हम अपने कम्युनिकेशंस को करते हैं। यहाँ पे टीचर में कमिट फोकस ऑन एरर्स और समटाइम्स रूल एंड रेगुलेशन। यहां कहने का मतलब है कि यहां पर टीचर जो है पूरी तरह से किस पे फोकस है, टेक्निकल कह सकते हैं आप, टेक्निकलिटी पे, जैसे जिसमें ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, है ना, प्रोनाउंसिएशन हो गया, सिलेबल्स हो गया, यानी कुल मिलाकर के आप यहां कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है ना, उस पे ज्यादा फोकस है यहाँ पर, रूल एंड रेगुलेशन पे, फॉर्मल पे, है ना। और यहाँ पे देखिए प्रीडोमिनेंटली इन द रिटन फॉर्म, और यहाँ पे रिटन फॉर्म पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है फॉर्मल लैंग्वेज की, और फॉर्मल लैंग्वेज हमारा क्या है, टारगेट लैंग्वेज होता है। यहीं पे देखें आप, यहाँ पे देखो पेरेंट जो है इनकरेज करते हैं कि बेटा आपको गलतियों पे, अगर बच्चा गलत बोल भी रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं कि भैया इसको सुधार करके दोबारा आप बोल सकते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उसके सेंटेंस को करेक्ट करके रिफॉर्मेशन में डालते हैं, और ये ऑरली ज्यादा जो है प्रैक्टिस में होता है। तो कंपैरेटिवली आप देख रहे हैं दोनों में क्या अंतर है। चलिए अगला जो नेक्स्ट देखते हैं इसमें वो ये है कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में चैलेंजेस क्या क्या है। तो चैलेंजेस फॉर टीचर इज टू मेक लर्निंग ऑफ L2 एज क्लोज टू लैंग्वेज एक्विजिशन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। जिस प्रकार हम L1 को अपने इन्वायरमेंट से नेचुरली सीखते हैं, क्या उसी प्रकार L1 को भी सीख सकते हैं, यह चैलेंजेज है। और टीचर को चाहिए कि जिस प्रकार से हम लैंग्वेज फर्स्ट को सीखते हैं, ठीक उसी पैटर्न पे लैंग्वेज सेकंड को भी सिखाया जाना चाहिए। यानी ऑरली ज्यादा प्रैक्टिस करो, और जो हिंदी की तरह ही इंग्लिश को भी फंक्शनल यूज में लेकर के आओ, यानी वोकैब्स वो इस्तेमाल करना है जो फंक्शनल यूज में होगा, सेंटेंस वो इस्तेमाल करना है जो फंक्शनल यूज में होगा। यूज इट इन डेली लाइफ एंड वेरियस सोशल सिचुएशंस, नो नीड ऑफ इन डेप्थ थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर L2 को भी L1 की तरह ही पढ़ाया जाए,
समझ बात को, जिसमें आप जो है लैंग्वेज के फंक्शनल यूज पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे आइए, यहां पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखना यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पूछा हुआ प्रश्न भी है, कम ऑन दोबारा सुने, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा गया है। कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ द मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। भाई टीचिंग इंग्लिश में मदर टंग का क्या यूज है? तो कह रहा है हेल्प स्टूडेंट टू बेटर कॉम्प्रिहेंड द L2 टारगेट लैंग्वेज। सपोज करो कि आपकी मातृभाषा हिंदी है और आपने कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया है, तो जो हिंदी है आपका एक ब्रिज का काम करेगा, एक कनेक्टर का काम करेगा, लिंक का काम करेगा। वहां पर बच्चा क्या करेगा? फेमिलियर किस लैंग्वेज से है? लैंग्वेज फर्स्ट से, हिंदी से, तो फर्स्ट के माध्यम से ही वह किधर जाएगा? L2 की तरफ जाएगा। जब उसका L2 एक्टिवली वो सीखने लगेगा बच्चा, तब L1 को धीरे धीरे क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। क्लियर है? यू विल यूज ट्रांसलेशन, है ना, यहाँ ट्रांसलेशन के माध्यम से हम L2 को कनेक्ट कर सकते हैं। मदर टंग फैसिलिटेट लर्निंग, और मदर टंग क्या करता है? लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, सरलीकृत कर देता है इंग्लिश सीखने के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है? कंफर्टेबल फील करता है। क्योंकि कंफर्टेबल क्यों फील करता है? क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए उसे किसकी मदद से सिखाया जा रहा है? L1 की मदद से। तो L1 से वो फैमिलियर है, इसलिए बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे कंफर्ट फील करेगा। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे एक और टर्म आता है क्या? मल्टीलिंग्विज्म। अब मल्टीलिंग्विज्म क्या है? मोर देन 2 लैंग्वेज को मल्टीलिंग्विज्म कहते हैं। अब मल्टीलिंग्विज्म जो है टीचरों के लिए अपॉर्चुनिटी है, हमेशा याद रखना, ये कभी भी चैलेंज नहीं है, टीचरों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, टीचरों के लिए एक रिसोर्स है ना, मोर देन 2 लैंग्वेजेस सीखने का। क्योंकि मल्टीलिंग्विज्म ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर, दे लर्न लैंग्वेज फ्रॉम ईच अदर। और लैंग्वेज जो है बच्चे भी एक दूसरे से आसानी से सीख सकते हैं। अब जो लैंग्वेज मोर देन 2 लैंग्वेजेस सीखते हैं बच्चे, वैसे बच्चे कैसे होते हैं? वह कॉग्निटिव रूप से क्या होते हैं? कॉग्निटिव रूप से शार्पनेस यानी तेज होते हैं, मोर एनालिटिकल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सोशली टॉलरेंट होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, है ना। वह बच्चे मोर देन 2 लैंग्वेजेस को आसानी सीख लेते हैं और मल्टीलिंग्विज्म उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्स के तौर पे काम करता है। समझे बात को? तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजों को देखा, मैं कुछ चीजें और भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहां से बेटा प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, साथ में यह आपका क्या है? बेस लेवल है। क्या है? बेस लेवल है। तो बेस लेवल में देखिए यहां पे सिंपल सी बात है कि जब भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो शब्द है वो हमेशा आपके मदर टंग के लिए इस्तेमाल होगा। देखना, ध्यान से देखना, MT शॉर्ट फॉर्म मदर टंग या NL नेटिव लैंग्वेज। क्लियर है? यहां पर जब हम मदर टंग की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहां पे आपको समझने की जरूरत है। मदर टंग का मतलब क्या है? नेचुरल। यह नेचुरल प्रोसेस होगा। नेचुरल प्रोसेस क्यों? क्योंकि इसको हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, और जो चीजें हम इन्वायरमेंट से लर्न करेंगे वह चीज क्या होगा? वह चीज हमेशा याद रखना कि एफर्टलेस होगा। कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, है ना, किस माइंड से? सबकॉन्शियस माइंड से उन चीजों को आप रिसेप्ट करते जाइए। क्लियर है? अब यहां पर बात की जा रही है भाई, हिंदी जो है यहां पर क्या है? हमारा हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी को क्या कहा गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। अब हिंदी को L1, हम ज्यादातर क्षेत्रों में L1 यानी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में बोला जाता है। कई क्षेत्रों में मदर टंग है, कई क्षेत्रों में नेटिव लैंग्वेज है ना। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। हिंदी को सबकॉन्शियसली भी सीखा जाता है, एफर्टलेसली भी सीखा जाता है, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, नेचुरल प्रोसेस से सीखते हैं। इसलिए यह जो है क्या है? इसलिए इसको कहते हैं कि भाई ये इनफॉर्मल लैंग्वेज भी है। क्या है? इनफॉर्मल लैंग्वेज भी है। और इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है वो एक्विजिशन इस्तेमाल होता है। ठीक बात। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने लैंग्वेज एक्विजिशन का ले लिया।
दूसरा कंसेप्ट क्या है? लैंग्वेज लर्निंग का। देखिए लैंग्वेज लर्निंग का कंसेप्ट क्या है? लैंग्वेज लर्निंग हमेशा क्या होगा? हमेशा एक तो याद रखेंगे आप, फॉर्मल पैटर्न पे होगा, फॉर्मल लर्निंग कहेंगे। दूसरा भाई फॉर्मल लर्निंग यानी यह स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूशंस में सीखी जाएगी। अब यहां पर जाके बच्चा कोई सीखता है तो टीचर से सीखेगा, और टीचर को किस रूप में? फैसिलिटेटर के रूप में या इंस्ट्रक्टर या मेंटर के रूप में, है ना। क्योंकि यहाँ पे बच्चे के लिए जो लर्निंग लैंग्वेज है वो क्या है? L2 यानी इंग्लिश, और इसे ही क्या कहते हैं? टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? टारगेट लैंग्वेज कहेंगे। अब टारगेट लैंग्वेज हो गया तो और कौन कौन सी बातें होंगी? टारगेट लैंग्वेज हो गया तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब कॉन्शियस तो होगा नहीं, क्योंकि हम फिर यहाँ पे किस माइंड से सीखेंगे? कॉन्शियस माइंड से सीखेंगे। और कॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है? एक्टिव होता है, इसलिए इसको एक्टिव लर्निंग भी कह सकते हैं कि यह एक्टिवली सीखा जाता है। एक्टिव लर्निंग आ गया, है ना। इसी को सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकेंड लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारा मदर टंग हो गया, इसलिए जो अदर देन L1 होगा, अदर देन L1 वो सारे सेकेंड लैंग्वेज में आ गया। इसे फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं। और एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो ये था आपका किसका? लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। तो दोनों में आप अंतर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बेस है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगला जो चीज आता है वो आता है मल्टीलिंग्विज्म। अच्छा, उससे पहले एक चीज आता है कि भाई L1 किस तरह से सहायक है L2 को सीखने के लिए। सपोज करो कोई छोटा बच्चा है, वो पहली बार स्कूल आया, तो वो फैमिलियर किस लैंग्वेज से है? अपने लैंग्वेज से, मदर टंग से। तो मदर टंग को बिल्कुल हटा देना ठीक नहीं होगा। मदर टंग को हम तब तक रखेंगे, ये नेटिव लैंग्वेज को हम तब तक रखेंगे, या L1 को हम तब तक रखेंगे जब तक बच्चा L2 को धीरे धीरे सीखना प्रारंभ ना कर दे, है ना। जैसे बच्चा L2 सीख लेगा, वैसे ही L1 की जो भूमिका है या उसकी उपयोगिता, जो उसके यूज को हम धीरे धीरे कम करेंगे और फिर एकदम से उसे साइड कर देंगे। फिर बच्चा क्या होगा? L2 से फेमिलियर हो जाएगा, और फिर वह L2 टू L2 वह चीजों को सीख पाएगा। यानी वहां पर फिर हम अप्रोच कैसा लगाएंगे? डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। यानी फिर वहां पे L1 हट गया, यानी L2 से बच्चा L2 सीख रहा है। क्लियर है? फिर एक आता है आपका पैटर्न मल्टीलिंग्विज्म का। मल्टीलिंग्विज्म का मतलब होता है मोर देन 2 लैंग्वेजेस। यह बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और टीचर के लिए हमेशा रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी दोनों है। टीचर यहाँ पर मल्टीलिंग्विज्म के माध्यम से दे लर्न लैंग्वेज फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पर याद रखना कि जो 2 से अधिक भाषाओं को सीखते हैं वह बच्चे हमेशा कैसे होते हैं? कॉग्निटिव शार्पनेस वाले, मोर एनालिटिकल होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं और क्रिएटिव थिंकर होते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक सो कि ये जो लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन है, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा बेटा। इसमें कोई डाउट अगर रह गया हो तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जिसमें आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि लैंग्वेज एंड एक्विजिशन के बेस चैप्टर को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं महेश चौहान आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, ध्यान रखें और घर से ही पढ़ाई करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।